आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। और चैप्टर कौन सा है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर जब पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायर करता है तो उस केस में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस केस से रिलेटेड देखेंगे। थ्योरी सारा हम आपको समझा चुके हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थ्योरी, रिटायरमेंट कब करता है, क्यों करता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो ऐसे केस में न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स को कैसे पेमेंट करना है ये भी आपको बता दिए, एटसेट्रा। अगर आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर पढ़ चुके हो तो ये आप समझ लो ना 80% आप काम रिटायरमेंट का वहीं पर कर चुके हो। सिर्फ 20% हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है, जिसमें जो पार्टनर रिटायर करता है उसको पेमेंट कैसे करेंगे, ये चीज अपने लोगों को सीखना है। उसको पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट कर दे या एज ए लोन रख ले, या कुछ कैश में पेमेंट कर दे या कुछ लोन रख ले। लोन रखेंगे तो लोन का पेमेंट कैसे होगा, कितने किस्त में होगा, ये सब चीज़ हम लोगों के लिए इस चैप्टर में न्यू पॉइंट रहेगा। बाद बाकी सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और न्यू रेशियो निकालना बड़ा आसान है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में न्यू रेशियो निकालने के लिए कई सारे मेथड थे, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना बड़ा आसान है। दो ही केस होता है न्यू रेशियो निकालने का, या तो साइलेंट रहेगा क्वेश्चन, या बोलेगा कि जो पार्टनर रिटायर करता है उसका शेयर ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर रह गया वो कौन कौन कैसे कैसे लिया, ये हो सकता है। तो आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग शुरू करेंगे न्यू रेशियो से, फिर न्यू रेशियो सीखने के बाद गेनिंग रेशियो सीखेंगे, फिर गेनिंग रेशियो निकालने के बाद हम लोग गुडविल का रिकॉर्डिंग करेंगे। गुडविल का रिकॉर्डिंग, और गुडविल का रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर आसान है। जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में हम लोग करते थे गुडविल का रिकॉर्डिंग। जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता था तो एडजस्ट सिंगल एंट्री करते थे, एडजस्टमेंट एंट्री करते थे। क्या करते थे एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बस यही एंट्री यहाँ पे लगा देना है। हमें यह पता होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है। तो थ्योरी में तो बहुत सारा चीज बता ही दिए थे, फिर भी एक बार और याद दिला दे कि रिटायरमेंट चैप्टर में हमेशा याद रखो कि रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर करता है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। लेकिन एडमिशन चैप्टर में हम क्या बताए थे, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है, वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है एडमिशन चैप्टर में न्यू पार्टनर। लेकिन यहां पर रिटायरमेंट चैप्टर में जो पार्टनर रिटायर करता है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जो पार्टनर रिटायर करता है उसका शेयर जो लेगा वो गेनिंग पार्टनर होगा, डेट्स इट। जो नहीं लेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ध्यान से सुनेंगे। ए बी सी तीन पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 दे रखा है, ओके रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ सबके नीचे तो 6 है ही, इट मीन्स 3:2:1 इसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है, ऑल्ड रेशियो इसको बोलते हैं। फाइंड आउट न्यू रेशियो व्हेन ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर। आपके पास तीन केस हैं, तो ये बड़ा आसान है। आसान क्यों है अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर हटा देंगे, बाद बाकी जो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ उसका ऑल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाता है, और न्यू रेशियो ही ऑल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, और वही गेनिंग रेशियो होता है। मींस जो पार्टनर रिटायर करता है उसका शेयर हटा दो, और जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया उसका ऑल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा और गेनिंग रेशियो होगा। बड़ा आसान है ये, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ऑल्ड रेशियो लिखेंगे सबसे पहले। ऑल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3:2:1 दे रखा है। अब यहां हमारे पास केस है। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस में देखो यहां पर दे रखा है कि ए रिटायर होता है, तो ए पॉइंट हम लोग देंगे और लिखेंगे
if A retires, then if A retires, new ratio of B and C। अब देखो ना, अरे तीन पार्टनर है, A B C है, तो A रिटायर कर गया तो बचा कौन? B और C बचा। तो A का यहां पर देखो शेयर कितना है? 3। तो इस 3 को हटा दो, यहां से गायब कर दो ना, यहां से गायब कर दो। जो B और C का ओल्ड रेशियो है वही इसका न्यू रेशियो बन जाएगा। और आगे चल के और देखोगे तो यही इसका गेनिंग रेशियो, यहां पर तो नहीं बोल रहा है हालांकि गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, तो गेनिंग रेशियो भी आपका यही बन जाएगा, गेनिंग रेशियो ऑफ B एंड C। फिलहाल एक में हम आपको हिंट्स दे दिए, ये हिंट्स दे दिए आपको एक तरह से, ओके, हिंट्स दे दिए, ये आपको हिंट्स दे दिए, ओके। ये लाइन आपको लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम आपको हिंट्स दे दिए। यही आपका ऑल्ड रेशियो ही इसका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। इसी तरह से बी में बना लो। बी केस में क्या कहता है? इफ बी रिटायर, तो बचा कौन? इफ बी रिटायर्स, इफ बी रिटायर्स, तो न्यू रेशियो ऑफ बी रिटायर कर गया, यहां पर बी रिटायर कर गया, तो बी रिटायर अगर कर रहा है तो बी का शेयर भी हटा दो, ए और सी बच गया, तो ए एंड सी बराबर ए का रेशियो 3 और सी का 1, तो 3:1। इफ सी रिटायर, तो न्यू रेशियो ऑफ बी ए एंड बी का 3:2, तो सी के साथ बना लेना। चलो यहां तक बता दिए, ओके। ये हम आपको सिर्फ हिंट्स में दिए थे। न्यू रेशियो ये बड़ा आसान था, याद रहेगा। जब कोई पार्टनर सिर्फ रिटायर करता है, अपना शेयर छोड़ के चला जाता है, तो समझ लेना कि उस शेयर को और जो रिमेनिंग पार्टनर में बचा वो अपने ऑल्ड रेशियो में ही बांट लिया, तो वही ऑल्ड रेशियो न्यू रेशियो हो जाएगा और वही ऑल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। दैट्स इट। ये बड़ा आसान था, तो सी केस आप लोग डील कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। बड़ा आसान है। पहला मेथड तो देख लिया, क्वेश्चन नंबर में वो एक मेथड था। दूसरा मेथड जो हम थ्योरी में आपको बताए थे, ए बी और सी, इसमें 3 पार्टनर है, उसका ऑल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। बी रिटायर करता है और हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये है ना दूसरा मेथड, दूसरा केस हो गया। यहां पर बी रिटायर कर रहा है, लेकिन बी का शेयर ए और सी के द्वारा 2:1 में लिया जा रहा है, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम बना के दिखाते हैं। ऑल्ड रेशियो लिखेंगे पहले, ऑल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर, इसमें दे रखा है 5:3:2, तो 5:3:2। ओके, बी रिटायर हो रहा है तो बीज शेयर एक बार लिखना पड़ेगा। ओके, तो बीज शेयर कितना है? तो बी का शेयर है 3/5 3/10। ओके, इतना शेयर है। अब यहां पर एक लाइन बोला कि बीज शेयर टेकन मतलब लिया गया, टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो। किस रेशियो में लिया गया? तो यहां पर रेशियो दिया हुआ है, यहां देखो रेशियो दिया हुआ है, यहां पे बोल रहा है कि ये 2:1 में लिया गया है, तो 2:1 यहां पे लिख देंगे हम लोग, 2:1 ये हो गया। अब अपने को यहां पे ये देखना है कि इस शेयर को ए एंड सी इस रेशियो में ले लिया, तो इस शेयर को इस रेशियो में बांटना पड़ेगा पहले, इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब कैसे बांटेंगे ये देखो, तो यहां पे लिखेंगे बीज शेयर टेकन बाय ए कितना लिया? तो बी का शेयर कितना है 3/10, तो ए के द्वारा कितना 2 है ना, 2 बाय टोटल कितना 2 और 1 3, 2/3, ये हो जाएगा 6/30।
लिख देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बी का शेयर ए लिया 6/30, तो एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? तो एज न्यू शेयर बराबर, तो ए का पुराना शेयर कितना है? देखो यहां पर ए का पुराना शेयर 5 है, तो 5/10 टोटल कितना है? 10 प्लस लिया तो जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, लिया तो जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, और यहां पे लिखेंगे 6/30। वैसे यहां पर 3 हम लोग कैंसिल कर सकते थे, है ना, 3 हम लोग कैंसिल कर सकते थे, कोई बात नहीं। अच्छा यहां पे कटने वाला है तो काट दो ना, देख लेंगे बाद में। यहां पर देखो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो 2/10 ही होगा। चलो इसको 2/10 ही कर देते हैं, 2/10। और यहां भी कितना हो जाएगा आपका? 2/10 जोड़ेंगे तो कितना? 7/10 हो जाएगा। ए का तो न्यू रेशियो निकल गया। अब फिर बीज शेयर कौन एक्वायर किया है? सी। तो बीज शेयर टेकन बाय सी के द्वारा कितना लिया गया? तो बी का शेयर है 3/10 और लिया गया सी के द्वारा यहां पर 1, है ना, तो 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 1/10। हम कट कर रहे हैं तो कट नहीं करना है, सीधे आपको लिखना है, ठीक है, 1/10। अब यहां पे लिखेंगे सीज न्यू शेयर बराबर, तो सीज न्यू शेयर बराबर, सी का ऑल्ड रेशियो कितना है? तो सी का ऑल्ड रेशियो यहां पर देखो 2 है, तो 2/10 प्लस लिया कितना? तो 1/10, यहां 1/10, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3/10। अब ये निकल गया न्यू रेशियो, यहां पे लिखेंगे हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी बराबर कितना 7:3 निकला। दोनों के नीचे तो 10 है ही, तो 7:3। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया कि कैसे बनाए हैं। इसको नोट करना है तो बाद में अपना पॉज करके नोट करना है, लैब में नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट छोड़ देना, ठीक है, हम उसका रिप्लाई बाद में दे देंगे। ओके, अपना कमेंट, हाँ कमेंट करने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, और उस क्वेश्चन में कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट को जरूर मेंशन करना आप। ओके, चलो तो ये 2 नंबर क्वेश्चन बन के क्लियर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। ये 2014 में पूछा भी है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी, इसमें भी 3 पार्टनर है और रेशियोज का दिया हुआ है। बी रिटायर करता है, हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। तो यहां पर देखो फर्क क्या है, ये यहां पर रेशियो क्या दिया हुआ था 2:1, और यहां पर जो रेशियो दिया हुआ है इक्वली, मतलब 1:1 में लिया गया। तो क्या फर्क पड़ता है, तो बी का जो शेयर होगा उसको 1:1 में डिवाइड कर देंगे, सेम है। यानी कि इस रेशियो के जगह पर आपको 1:1 मिल रहा है, यहां पे 1:1 मिल रहा है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 3 बन जाएगा। तो ये तो कंप्लीट आप बना लोगे, उम्मीद है बन जाएगा भाई, बड़ा आसान है। आगे का क्वेश्चन देखो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के बारे में क्या बताए थे? गेनिंग रेशियो बराबर क्या होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो। बस, तो इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया रहेगा, गेनिंग रेशियो दिया रहेगा, बनाते चले जाएंगे, सीधी सी बात है, निकालते चले जाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। एक तो बनाएंगे, ठीक है, एक बनाएंगे, जरूर हम बनाएंगे। ए बी सी 3 पार्टनर है, उसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है। बी रिटायर करता है, इट इज एग्रीड दैट इन फ्यूचर ए एंड सी विल सेल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। इसमें बोला सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालने के, तो गेनिंग रेशियो एक बार हम निकाल के बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ओल्ड रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। 4:3:2 दे रखा है, 4:3:2 दे रखा है, और बी रिटायर होता है 3:2 हो जाता है, 4:3:2। ओके, और न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो
ऑफ ए एंड सी। तो न्यू रेशियो भी दे रखा है आपका 3:2, 3:2 दे रखा है, तो 3:2। यहां पे लिखेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो बराबर, गेनिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस, फॉर्मूला भी गलत, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पर एक एक करके निकालेंगे, किसका निकलेगा गेनिंग रेशियो, सिर्फ किसका निकलेगा ए और सी का ही निकलेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है उसी का। और यहां पर तो बी रिटायर होता है, बी तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। तो यहां पर गेनिंग रेशियो निकालेंगे ए का, तो ए का निकालेंगे, तो ए का न्यू रेशियो है 3/5, यहां देखो 3/5 हो जाएगा ए का। और ओल्ड रेशियो है ए का, यहां पर देखो 4/4, 3 7 2 9, ये एलसीएम हो जाएगा 45। क्लियर? तो 45 में 5 से डिवाइड दोगे तो 9, 9 3 27 माइनस, तो 9 5 45, तो 5 20, ये आ जाएगा 7/45, ये निकल गया। फिर सी का निकालेंगे, तो सी का देख लो कितना आ रहा है, सी का देख लो, सी का न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/9, एलसीएम निकालेंगे वही 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपको 8/45, हैंस लगाएंगे, हैंस गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना है 45, तो दोनों के नीचे में है, हर में है, तो ऊपर वाला 7:8 हो जाएगा, 7:8, ये आपका बन गया। देख लो, नोट करना हो तो पॉज करके बाद में नोट कर लेना अपना। ओके, तो ये बन गया, समझ में आ गया कि हमारे क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, एक्स वाई रिटायर करता है, एक्स और जेड डिसाइड करता है फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि न्यू रेशियो दिया हुआ है, बना लेना ये। उसके बाद 6 नंबर में भी आ जाओ, के है, एम है और एस है, 3 पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, के रिटायर करता है, एज्यूमिंग दैट एम और एस विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 5:3, ये भी आपका निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो इसमें भी निकाल लेंगे। उसके बाद आ जाओ, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सब में दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये लंबा क्वेश्चन लग रहा है, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, इससे भी लंबा होगा तो बना देंगे। ओल्ड रेशियो इसका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सी रिटायर होता है, ए बी सी डी बराबर बराबर, मीन्स वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या करेगा, इक्वली। तो ओल्ड रेशियो यहां पर दिया हुआ है, और सी रिटायर करने के बाद न्यू रेशियो हो जाएगा ए बी और डी का 1:1:1, ये भी निकाल लेना आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सब आसान है, वो बना लेंगे। ए बी सी और डी, सुनो ना, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर आपका क्या हो जाए, गेन कर जाए। अगर मान लो यहीं पर, ध्यान से सुनो, यहीं पर मान लो ए का 7/45 निकला और सी का मान लो माइनस में आ जाए। अगर किसी पार्टनर का माइनस में आ जाता है तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर प्लस में आया है तो वो गेन कर रहा है, अगर माइनस में आ रहा है किसी का तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है, इतना आप याद जरूर रखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखना सेक्रीफाइस निकलेगा, और किसी कोई ऐसा भी पार्टनर होगा जो नील कर जाएगा, नील का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। नील का मतलब ये होता है, जैसे सी का निकाले तो सी का क्या है, यहां पर देखो, यहां पे देखो 18 - 10 है। अगर मान लो 18 - 18 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, नील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नील। अरे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में देख लिए थे हम लोग उस चैप्टर में, तो नील हो जाएगा। तो किसी किसी पार्टनर का नील भी आ सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कि नील भी हो सकता है किसी किसी का। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी और ई, यानी कि
इसमें टोटल 5 पार्टनर है, इसमें टोटल 5 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, सी रिटायर कर रहा है फ्रॉम द बिजनेस, और ए बी डी ई का न्यू रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। कैलकुलेट द प्रॉफिट गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। इसमें हम बना देते हैं, चलो इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ए था, नहीं 8 ही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑल्ड रेशियो, ऑल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी डी एंड ई क्या दे रखा है भैया? 7:5 3:3 3:2, तो 7:5 3:2। न्यू रेशियो क्या दे रखा है? तो न्यू रेशियो ऑफ, कौन पार्टनर सी रिटायर कर गया तो बचा कौन? तो ए बच गया, बी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, एंड ई बचा हुआ है, तो न्यू रेशियो क्या दे रखा है यहां पर? 6:5:5:4, 6:5:5:4। सीधी सी बात है, गेनिंग रेशियो बराबर, शॉर्ट में लिख देते हैं, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस, पूरा लिखेंगे आप लोग, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे किसका? ए का। चलो बराबर से निकालते चले जाते हैं। ए का पहले न्यू रेशियो देखो, तो ए का यहां पर दिया हुआ है न्यू रेशियो 6, और टोटल कितना है? 6 5 11 5 16 4 20, 6/20 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है ए का? तो यहां पर 7 है, तो 7 5 12 3 15 5 20, अच्छा 7/20, तो ये एलसीएम भी 20 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका, ये देखो क्या हो गया, 6 - 7 बोले तो 1/20, ये माइनस में आया, इट मीन्स सेक्रीफाइस कर गया। ये क्या कर गया? सेक्रीफाइस। समझ में आई बात? इसी तरह से बी का निकालेंगे, तो बी का देख लो, बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/20, न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/20, एलसीएम हो जाएगा 20, और ये 5 - 5 बोले तो नील। समझ में आया? नील भी समझ में आ गया, सेक्रीफाइसिंग भी समझ में आ गया। अब आते हैं डी का निकालेंगे, सी तो रिटायर ही कर गया, तो डी का निकालेंगे। डी का न्यू रेशियो देखो कितना दिया हुआ है? 5/20, और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है डी का 3 दिया हुआ है, क्योंकि ये तो रिटायर ही कर गया, ये तो रिटायर कर गया सी, तो डी का है 3/20। ये आ जाएगा आपका 25 - 3 बोले तो 2/20। ये आ गया आपका, गेन किया, डी गेन कर रहा है, ओके। उसके बाद ई का निकालेंगे, तो ई का देखो न्यू रेशियो दिया हुआ है 4, तो 4/20 माइनस ऑल रेशियो कितना है ई का? तो 2, तो 2/20 बोले तो 20 एलसीएम हो जाएगा, और 4 - 2 2/20। यहां पर गेन कौन कौन कर रहा है? सिर्फ डी और ई गेन कर रहा है, जबकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है। यहां पर लिखेंगे हैंस लगा के आपको क्लियर करना पड़ेगा, हैंस डीज गेन 2/20, ईज गेन्स कर दो, गेन्स 2/20, ओके, 2/20। उसके बाद फिर कोमा लगा दो, ए सैक्रिफाइस, ये कितना सैक्रिफाइस किया? 1/20, 1/20, ओके। तो यहां पर सबका लिख देना है, ये हो गया आपका आंसर, और यहां पर बी नील कर गया है। तो यहां पर देखो, इसमें क्या था? नील भी था,
एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है, दो पार्टनर गेन भी कर रहा है। ओके, अगर गेनिंग रेशियो बोला जाए तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो ऑफ डी एंड ई 2:2 बोले तो 1:1 बराबर बराबर हो जाएगा। गेनिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा, डी और ई का ही होगा, डी और ई का होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। लो पॉज करके अपना नोट कर लेना बाद में भाई। ओके, पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 8A में आ जाओ। क्या सब दिया हुआ है? XYZ तीन पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, जेड रिटायर कर रहा है, XY डिसाइड करता है, उसका न्यू रेशियो ये होगा। गेनिंग रेशियो निकाल लेना फार्मूला लगा करके, ये भी आपका क्लियर हो गया। फार्मूला लगा के आप लोग निकाल लेना। गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या है, 9A में आपको पहले न्यू रेशियो निकाल लेना है, फिर गेनिंग रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? तो जैसे यहां पे निकाले हैं न्यू रेशियो, यही दोनों में से कोई एक मेथड होगा। दोनों में से कोई एक मेथड क्वेश्चन नंबर 1 या 2 की तरह निकलेगा न्यू रेशियो। जैसे ही आपका न्यू रेशियो निकल गया, ये न्यू रेशियो निकल गया तो फार्मूला लगा देंगे गेनिंग रेशियो का। ऑल रेशियो यहां पर है ही, न्यू रेशियो यहां पर निकल ही गया है, तो गेनिंग रेशियो बराबर सीधे फार्मूला लगाना है। गेनिंग रेशियो बराबर ऑल रेशियो न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। बस बैठा दो, जो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी जो बचा हुआ है उसका निकल जाएगा। तो ये चीज आपको करना है उस क्वेश्चन में। किस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में 9A में। तो यहां पर हम एक बार रीड कर देते हैं। PQRS चार पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, एस रिटायर करता है फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट न्यू रेशियो आफ्टर एस रिटायरमेंट एंड ऑल्सो गेनिंग रेशियो। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में हिंट्स दिए थे बस वैसा ही आपको बना लेना है। इफ ऑल रेशियो लिख देना, इफ एस रिटायर न्यू रेशियो ऑफ PQR का न्यू रेशियो हो जाएगा यहां पर देखो 7:5:2। गेनिंग रेशियो ऑफ PQR यही 7:5:2, यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, यही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। देखो ना, बोथ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सेम आएगा। 9B में आ जाओ। ये तो भाई पूछा गया है क्वेश्चन, बिहार बोर्ड ने पूछा है 17 में भी और 19 में भी। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ABC तीन पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर दिया हुआ है। ऑल रेशियो क्या दिया हुआ है? देखो A का तो दिया हुआ है 2/6 और B का दिया है 1/2। तो इसको 1/2 को देखो ना, हर में कितना है? 2 ही है, डिनोमिनेटर में 2 ही है, इसको 6 करना है। तो 6 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर भी होगा और 3 नीचे भी, 6 नीचे हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 3/6 हो जाएगा और 1/6 है ही, यानी कि ऑल रेशियो हो जाएगा आपका 2:3:1। ये निकल जाएगा ऑल रेशियो। और ये एडमिशन चैप्टर में कई बार हम आपको करके बता चुके हैं। इसमें ए रिटायर करता है एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। ध्यान से सुनेंगे यहां पर, अपना हिस्सा यानी कि ये जो रिटायर किया है, तो ए का शेयर देखो यहां पर, सोचने वाली बात है। ए का शेयर देखो यहां पर कितना दिया हुआ है? 2/6। अब 2/6 में से ए क्या किया? 2/3 वो बी को दे दिया। तो बी को दे दिया तो भैया चलो 2/3 बी को दे दिया, तो बच गया इसका कितना? सॉरी, 2/3 बी को दे दिया तो बच गया कितना? 2/3 बी को दे दिया, यानी कि 4/18 दे दिया बी को, 4/18 बी को दे दिया। तो सी को कितना दिया? रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी को कितना दिया? यहां पर देखो नीचे में क्या है? 3 है, 3 में से 2 समझ में आया? 3 में से 2 तो 1 इसमें बच गया कितना? 1/3 बच गया, 1/3 बच गया भाई। तो इसका 2/6 है, 2/6 का 1/3 किसको दे रहा है? यानी कि 2/18 किसको दे रहा है? सी को।
सी को दे रहा है, और इसको बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो यहां पर गेनिंग रेशियो आप लोग निकाल लेना अपना। गेनिंग रेशियो यही होगा 2:1, क्योंकि 2 तो दे दिया किसको, बी को, और 1 किसको दे रहा है, सी को, तो 2:1 आपका गेनिंग रेशियो होगा, और यही गेनिंग रेशियो आपका दिया भी होगा यहां पर, देखो गेनिंग रेशियो। चलिए फिलहाल हम यहां पर ये क्वेश्चन नंबर बनेगा आपको, क्वेश्चन नंबर जस्ट लाइक 2 की तरह बनेगा। ऑल रेशियो लिख लेना, ए का शेयर लिख लेना, ठीक है, फिर लिखना एज शेयर टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो 2:1 लगा लेना। यहां है ना 2:1, जैसे यहां पर 2:1 लगा लेना, और सेम टू सेम बना लेना, सेम टू सेम, इसमें कुछ है ही नहीं बताने वाला जो हम बताए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनेगा, जस्ट वही गुना भाग वही घटाओ सारा चीज वही होगा, सेम टू सेम, नो चेंज, नो चेंज मीन्स नो चेंज। फर्क यही है कि यहां पर कहता है ए कि हम दिए हैं, और इस क्वेश्चन में कह रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि हम उससे लिए हैं रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर इसमें कहता है जैसे ए कहता है कि हम लिए हैं, यहां पर कहता है लिए हैं, लिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है रिटायरिंग पार्टनर की हम दिए हैं। फर्क यही है, इन फेवर ऑफ लगा हुआ है, सरेंडर कर रहा मतलब देते हैं, क्लियर, देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, बता ही चुके, बस उसी तरह से आप बना लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के इस चैप्टर में एक ही एंट्री होगा, और वो एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसी। ये एंट्री होगा सिंगल एंट्री, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बोलते थे, और यही करते थे ना हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में, जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता था, तो बस वही है सेम। अब यहां पर हमें गेनिंग पार्टनर कौन होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा, देखो, जो पार्टनर अपना शेयर दे दिया, अपना शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है शेयर दे दिया, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कौन हुआ, जिस पार्टनर को शेयर मिला है, जैसे मान लो कि ए बी है, ए है और बी है, इस बीच में सी था तो सी रिटायर कर रहा है, सी क्या है, मान लो कि ऐसे समझो ए बी और सी है, बी रिटायर कर रहा है, तो बी का शेयर जितना होगा, बी का शेयर कहीं ना कहीं ए और सी लेगा, ए और सी लेगा, तो यहां पर बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ए और सी आपका गेनिंग पार्टनर है। अगर मान लो बी का शेयर सी नहीं लेता है, सिर्फ कौन लेता है, ए, पूरा का पूरा ए लेता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है लेकिन गेनिंग पार्टनर ओनली कौन होगा, ए। सी के शेयर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इसका होगा। फिलहाल एक क्वेश्चन तो हम बनाएंगे जरूर, ध्यान से सुनेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर है, इसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, सी रिटायर कर जाता है। फॉर दिस पर्पस गुडविल का वैल्यू किया गया है, वैल्यू का मतलब पूरे फर्म का गुडविल, पूरे बिजनेस का गुडविल है 45,000। अब यहां पर देखो सी रिटायर कर रहा है, तो सी रिटायर कर गया तो सी का शेयर हटा दो ना यहां से, यही आपका 2:3, यही 2:3 आपका न्यू रेशियो होगा और गेनिंग रेशियो भी होगा, न्यू रेशियो भी होगा और गेनिंग रेशियो भी यही होगा आपका, निकालने की जरूरत नहीं है, यही गेनिंग रेशियो होगा। किसका, ए और बी का। बनाना कैसे है, सीधे गेनिंग रेशियो में तो पता है, बस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको जर्नल एंट्री कर देना। लेकिन क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 10A, क्वेश्चन नंबर 10A ये क्वेश्चन है,
लेकिन आपको एक काम तो जरूर करना, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 45,000 पूरे बिजनेस का। तो इसमें जो रिटायर करता है सी रिटायर करता है, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल आपको निकालना पड़ेगा। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, इस 45,000 में से 45,000 में से सी का शेयर कितना है, तो 4। यहां देखो सी का शेयर कितना है 4, तो 4 बाय टोटल कितना है 3 2 5 4 9, 9 5 45, 5 20, 20,000 आ जाएगा, ये 20,000 निकला। अब इसके लिए हमें जर्नल एंट्री करना है, तो 5 कॉलम बना के तो करेंगे जर्नल एंट्री। तो आप 5 कॉलम बना लेंगे, ऊपर में लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, और इसका एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर हमारा कौन कौन, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए हमारा गेनिंग पार्टनर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि वो भी शेयर दिया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सीज कैपिटल अकाउंट गुडविल, इसका हिस्सा कितना निकला है 20,000, और इस 20,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में, नॉट ओल्ड रेशियो, नॉट न्यू रेशियो, ओनली गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो वही हो जाएगा, ए और बी का जो बचा है 2:3, इस रेशियो में बांटेंगे, यही गेनिंग रेशियो, यही न्यू रेशियो है। तो 2:3 में बांटेंगे तो 5 हुआ था, 5 20, 8,000 इसका निकल जाएगा, और 12,000 यही इसका निकल जाएगा। ओके, 12,000 इसका निकल जाएगा। और इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड इन गेनिंग रेशियो लगा दो, इन गेनिंग रेशियो, ये लगा दो, इन गेनिंग रेशियो लगा दो। गेनिंग रेशियो कितना था 2:3, बस ये लगा दो, क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10A बन के कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल का रिकॉर्डिंग कैसे करना है। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। नोट करना, बाद में इसको पॉज करके अपना नोट कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 10B में चलते हैं। P है, Q है और R है, 3 पार्टनर है इसमें, ओके। तो इस PQR का एक फर्म में है, गुडविल का वैल्यू 36,000 दिया हुआ है, R रिटायर करता है फर्म से, P और Q का एग्री होता है, वह अपना प्रॉफिट बांटेगा, न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। आइए ले, ऑल्ड रेशियो गायब है क्वेश्चन से, तो ऑल्ड रेशियो गायब है तो ऑल्ड रेशियो क्या हो जाएगा भैया 1:1:1, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1:1:1 होगा, ओके। तो ऑल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दिया ही है। आपको जर्नल एंट्री करना है गुडविल का, वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, ओके। गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकल जाएगा तो फिर इतना काम वैल्यू ऑफ गुडविल और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर निकाल के और यहां पर एंट्री आपको पास कर देना है। समझ में आ गया। इसमें एक काम बढ़ गया कि गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो ऑल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल लिखिए, जो पार्टनर रिटायर करता है आर का शेयर निकाल लीजिए और फिर जर्नल एंट्री कर दीजिए। चलो 11 नंबर में आते हैं। जहां बनाने वाला होगा हम बनाएंगे, जहां बनाने वाला होगा वहीं बनाएंगे, अदरवाइज समझा के निकल जाएंगे। ABCD 4 पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, रिटायर करता है, गुडविल का वैल्यू किया हुआ है फर्म का गुडविल 1,20,000। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट H, यानी कि न्यू रेशियो दिया हुआ है। कौन, ये न्यू रेशियो किसका है, ए रिटायर करने के बाद कौन बचा, BCD, ये B, C और D का बचा दिया हुआ है न्यू रेशियो। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
और बी सी डी। ओके, ए रिटायर कर गया। इस क्वेश्चन को मुझे बनाना पड़ेगा चेला, क्योंकि मेरा एक नजर पड़ गया इस पे, इसीलिए बनाना पड़ेगा। ओके, और इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑल रेशियो ए बी सी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 11 का इसको बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सबसे पहले ऑल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इक्वल टू कितना दे रखा है? ऑल्ड रेशियो इसमें दे रखा है 3:2 और 3:2 3:2 3:2। ओके, न्यू रेशियो कौन रिटायर कर रहा है इसमें? और रिटायर कौन कर रहा है? रिटायर इसमें कर रहा है ये बंदा 11 में ए रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है? ए। तो ए रिटायर कर रहा है, तो एज शेयर हम लोग लिख के यहां पर छोड़ देंगे। एज शेयर जो रिटायर किया है, तो ए का शेयर हो जाएगा 3/3 2 5 2 7 3 10 3/10। और यहां पर हम ये लिख दिए, फिर न्यू रेशियो लिखेंगे। इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, चलो न्यू रेशियो लिखेंगे सीधे। न्यू रेशियो ऑफ ए रिटायर कर गया तो बी सी एंड डी बराबर न्यू रेशियो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? 3:1:6 3:1:6। गेनिंग रेशियो शॉर्ट में लिख रहे हैं, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप लोग पूरा लिख लेंगे ओल्ड रेशियो। ओके, सबसे पहले बी का निकालेंगे। बी का देखो न्यू रेशियो कितना है? तो 3/3 1 4 6 10 माइनस ओल्ड रेशियो बी का यहां पर 2 है, तो 2/10 इसका भी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको एलसीएम 10 हो जाएगा। 3 - 2 बोले तो 1/10 ये गेन कर गया। सी का भी देख लेते हैं। सी का न्यू रेशियो है 1/10 माइनस ओल्ड रेशियो है सी का 3/10 बोले तो 1 - 3 एलसीएम 10 ही होगा। 2/10 ये तो माइनस में आ गया, तो ये सैक्रिफाइस कर गया, ये तो गेन कर गया। उसके बाद डी का निकालेंगे, तो डीज का देख लो। डी का निकालें, डी का है 6/10 माइनस डी का ओल्ड रेशियो है 2/10, तो 2/10 बोले तो ये आ जाएगा 10। 6 - 2 बोले तो 4/10 ये भी आपका गेन कर गया। अब यहां पर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर गया, तो यहां पर जो पार्टनर रिटायर होता है वो तो सेक्रीफाइस है ही, लेकिन साथ ही साथ आपका सी भी सेक्रीफाइस कर गया। यहां पर लिख लेंगे हेंस गेनिंग रेशियो ऑफ जो पार्टनर गेन किया है, तो कौन कौन? बी किया है, बी एंड डी बराबर 1:4 ये गेन कर गया है। अब यहां पे हमें वैल्यू ऑफ गुडविल लिखना है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल याद रखना, इस क्वेश्चन को आगे काम देगा ये चीज। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? वैल्यू ऑफ गुडविल ओके 1,20,000 दे रखा है। चलो अब यहीं से फटाफट बन जाएगा, 1,20,000 दिया हुआ है। ओके, अब यहां पे हमें निकालेंगे सबसे पहले तो जो ए सैक्रिफाइस किया है, तो ए का शेयर निकालोगे, एज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। तो 1,20,000 में ए का कितना शेयर था? तो ऑल रेशियो में देखो ए का शेयर यहां पर 3 है, 3/10, तो 3/10, तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 12 - 36,000 आ जाएगा। ओके, अब एक बीच में यहां पर सी भी आपका क्या कर गया है? सैक्रिफाइस कर गया है सी भी, तो सीज का शेयर भी निकालेंगे 2/10, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 1,20,000 इंटू 2/10 इक्वल टू 24,000 ये आ जाएगा आपका। अब अपने को करना है जर्नल एंट्रीज,
तो जर्नल एंट्रीज में आ जाओ। गेनिंग पार्टनर्स आपका बी और डी है, तो बीज कैपिटल अकाउंट इसीलिए मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि एक रिमेनिंग पार्टनर जो रिटायर नहीं होता है वो भी सेक्रीफाइस कर जाता है, इसीलिए बनाना पड़ा मेरे को। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज, ये तो रिटायर ही कर रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया, और सी भी सेक्रीफाइस कर गया तो सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख लेना अपना। ओके, अच्छा ए का शेयर कितना 36,000 निकला है और सी का निकला है 24,000, तो 36 24 कितना होता है भाई 60,000। इस 60,000 को गेनिंग रेशियो में बांट लो ना, 60,000 हो जाएगा, 36 और 24 60,000। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। यहां पर देखो गेनिंग रेशियो 1:5, तो 1:4 है, तो 4 1 5, 5 से डिवाइड दो तो 12 पंचे 12,000 का आएगा, तो इसका निकल जाएगा 12,000 और इसका निकल जाएगा 48,000। तो किसका है, बी का है 12,000 और इसका है 48,000, तो इसका निकल गया 12,000 और इसका निकल गया 48,000। नरेशन अपना लिख लेना, एक एक करके पॉइंट इसमें समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 11, बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना, ये लोग पॉज करके नोट कर लेना। क्लियर हो गई ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है, ऑल्ड रेशियो यहां पर दिया हुआ है। वाई रिटायर करता है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया हुआ है, नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि ओल्ड गुडविल नहीं है। यहां भी ओल्ड गुडविल होगा तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर बोले तो सभी पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल अकाउंट पास नेसेसरी जनरल फॉर गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट AS26। AS26 क्या कहता है, अगर गुडविल कैश में नहीं लाया जाता है तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसको बना लो ना, इसमें कुछ है नहीं। चला कौन रिटायर करता है, वाई रिटायर कर जाता है ना, तो वाई का शेयर कितना है, ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है, तो वाई का शेयर हटा दो तो 2:1 आपका गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। वैल्यू दिया हुआ है, वाई का शेयर 2/5 निकाल लेना, 12,000 होगा, 12,000 को के लिए एंट्री कर लेना और बांट देना गेनिंग रेशियो में 2:1 में। ओके, तो ये 12 नंबर तो बना ही बना है। चलो इसको हटाओ, इसमें कुछ नहीं था, जर्नल एंट्री कर लेना अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13A में आइए। 13A नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ओके जरा रीड किया जाए। ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, उसका ऑल्ड रेशियो 2:3:4 दे रखा है। गुडविल अकाउंट इज अपीयरिंग एट ए वैल्यू ऑफ 36,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये पहले से है, ये पहले से है, ये ओल्ड गुडविल है। ये क्या है, ओल्ड गुडविल है, ये आपका ओल्ड गुडविल है। ओके, सी रिटायर कर जाता है, जर्नल एंट्री करना है राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को समाप्त करने के लिए जर्नल एंट्री है, तो लो ना ABC है, ये लो जर्नल एंट्री कर लेना 5 कॉलम बना करके। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल बोले तो ओल्ड गुडविल, यहाँ पे ओल्ड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओल्ड गुडविल ही है ये ओल्ड गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना है 36,000, 36,000 को बांट दो ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो कितना है 2:3:4, तो 3 2 5 4 9 9 चौक 36, 8,000 ये आ जाएगा 8,000, ये 12,000 और ये 16,000। देख लेना 12 8 20 36 और नरेशन लिख देंगे वही जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बीइंग ओल्ड गुडविल, रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ मतलब समाप्त कर दिए, OFF बन गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना
13A बन गया ये। लो नोट करना, बाद में नोट कर लेना अपना, इसमें कुछ था नहीं वैसे। आइए 13B में आते हैं, क्या दिया हुआ है 13B में। 13B में आ जाओ। टॉम, डिक और हैरी 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। टॉम वांट टू रिटायर, टॉम रिटायर कर जाता है, ये बंदा यहां से खिसक जाता है। ओके, तो इसका शेयर भी खिसक गया, हटा दो। हिज शेयर हैज बीन टेकन बाय डिक एंड हैरी इन द रेशियो, यही आपका गेनिंग रेशियो हो गया। यानी कि अगर पार्टनर रिटायर करता है और रिटायर पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में लेता है वही गेनिंग रेशियो होगा। थ्योरी में ये नोट्स ट्रिक्स हम लिख चुके हैं। ओके, तो यही आपका 4:1 आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। GR गेनिंग रेशियो, यही आपका गेनिंग रेशियो होगा। गुडविल पहले से आपका 50,000 फर्म के बुक में है, इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल के लिए बस ये एंट्री कर देना, ऐसे जैसे अभी समाप्त किए तो 50,000 को तीनों पार्टनर टॉम, डिक और हैरी तीनों को डेबिट कर देना और टू गुडविल अकाउंट 50,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देना 5:3:2 में। ओके, 25,000, 15,000 और 10,000 आएगा। तो ये समाप्त हो गया 50,000 वाला कहानी। गुडविल नाउ बी वैल्यूड एट, ये न्यू गुडविल है फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ टॉम। टॉम का शेयर, वैल्यू ऑफ गुडविल लिखना। सबसे पहले इसमें जो काम करना है अपने को, जो अपने को काम करना है, सबसे पहले आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 13B है, 13B है कि A है, B है। सबसे पहले गेनिंग रेशियो लिख लेना। गेनिंग रेशियो ऑफ जो पार्टनर है, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, डिक और हैरी का होगा। तो डिक एंड हैरी, H से हैरी, ये हो जाएगा आपको गेनिंग रेशियो 1:4, 1:4 ये लिख लिए। वैल्यू ऑफ गुडविल लिख लो। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना दे रखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल 1,50,000, तो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 में अब टॉम का शेयर निकालेंगे। टॉम्स शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 में उसका शेयर कितना है, तो उसका ऑल रेशियो टॉम का 5/10, तो 5/10, 0 कैंसिल, 75,000 ये निकल जाएगा इसका। इसके लिए आप वही गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन होगा, डिक एंड हैरी होगा। तो एक एंट्री तो 50,000 के लिए जो इस तरह से कर देना है क्वेश्चन नंबर 13A की तरह, और दूसरा जो एंट्री करना है आपको ये 75,000 के लिए एडजस्टमेंट एंट्री। गेनिंग पार्टनर को दोनों को डेबिट कर दो और टॉम को क्रेडिट कर दो। इस 75,000 को 1:4 में बांट दो। 15,000 आएगा और 60,000 आएगा, 15,000 और 60,000। डिक का हो जाएगा 15,000 और हैरी का हो जाएगा 60,000। तो इस तरह से बनाना, ये हिंट्स दिए हैं सिर्फ आपको, ठीक है। अब सही से बनाएंगे, इतना तो लिखना ही लिखना है, ये तो ऊपर से सही है। अब जर्नल एंट्री करना है, सीधे जर्नल एंट्री में गुडविल और गुडविल समाप्त करो और ये 75,000 के लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं जरा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा गुडविल का आज। अर्जुन, भीम और नकुल 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। भीम रिटायर कर जाता है, ओके, और ये सरेंडर करता है हिज शेयर 2/5 इन फेवर ऑफ अर्जुन। तो भीम जो है, तो भीम का देखो, भीम यहाँ पर सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पर ये शेयर है, तो 5 इसका शेयर है, तो 5 बाय कितना होगा, 14, 6, 20, 5, 25, 5/25। भीम क्या करता है, अपना पूरा शेयर देखो ना, 5/25 पूरा किसको दे देता है, अर्जुन को। यहां पर अर्जुन ही गेनिंग पार्टनर होगा, अर्जुन ही गेनिंग पार्टनर होगा, और भीम आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि भीम तो रिटायर कर जाता है। लेकिन नकुल के शेयर में कोई चेंज नहीं आया है, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, यहां पर 30,000 रुपया दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, ये 75,000 ओल्ड गुडविल है। कौन सा है, ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। भीम रिटायर करता है और यहां पर 1 लाख रुपया कहता है कि द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायर। जब भीम रिटायर हो गया तो बचा कौन, अर्जुन और नकुल,
उस दोनों ने मिलकर कमाया कितना, 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख में किसका शेयर होगा, सिर्फ अर्जुन और नकुल को। भीम तो रिटायर कर गया, उसके बाद का ये प्रॉफिट है। इसमें हमको सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। यस, तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ओल्ड रेशियो ऑफ अर्जुन, भीम एंड नकुल। कितना दे रखा है भाई, इधर आजा, कितना दे रखा है, 14, 5, 6, 14, 5 और 6 ये दे रखा है। उसके बाद कहता है भीम रिटायर होता है तो भीम्स शेयर टेकन बाय अर्जुन। किसको दे रहा है ये बंदा, अपना शेयर पूरा का पूरा अर्जुन को दे देता है। टेकन बाय अर्जुन 2/25। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो अर्जुन का। अर्जुन न्यू शेयर बराबर, अर्जुन का पुराना अनुपात कितना है, 14 है, और टोटल 25 प्लस लिया कितना, 2/25। तो ये आ जाएगा आपको 14 + 2 LCM तो 25 ही होगा, यानी कि 16/25। उसके बाद इसका आ जाए 25 हो गया। उसके बाद आ जाओ भीम रिटायर ही कर गया, नकुल्स न्यू शेयर उतना ही रहेगा जितना है उसका। नकुल का कितना है, 6/25। हेंस न्यू रेशियो ऑफ अर्जुन एंड नकुल बराबर, अर्जुन एंड नकुल बराबर, ये हो जाएगा आपका न्यू रेशियो निकल गया 16:6 और कटने वाला है ये, और कट जाएगा ये, यहाँ पर लिखते हैं बोले तो ये 8 और ये हो जाएगा आपका 3। ओके, 8:3 ये हो गया, काट दिए हम उसको। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले गुडविल का, ये तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो 0.1 दे देना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ये निकल गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो नॉर्मल प्रॉफिट कितना रुपया दे रखा है ये तो देख लेंगे। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर 30,000 दिया हुआ है, ये लिख लो भाई, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट एपी हम शॉर्ट में लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट पूरा लिखेंगे, कितना है 50, 55, 60, 50, 55 और 60। वैल्यू ऑफ गुडविल चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 3। ये हो जाएगा आपको 5, 5, 10, 1.5, 1,65,000, 1,65,000 ये आ जाएगा, 1,65,000 ये आ जाएगा। तो एसपी बोले तो सुपर प्रॉफिट बराबर आपका एवरेज प्रॉफिट एपी माइनस एनपी बोले तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा एपी आपका 1,65,000 निकला है, इसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, ये बंदा आ जाएगा मतलब 1,35,000 निकल गया सुपर प्रॉफिट। तो वैल्यू ऑफ गुडविल पूरा लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट 1,35,000 गुने कितने ईयर्स के परचेज के आधार पे बोला जा रहा है आपका, कितने ईयर्स के परचेज के आधार पे बोला जा रहा है। टू ईयर्स परचेज बोला गया है,
कितने 2 ईयर्स परचेज, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स परचेज। चलो इसमें 2 ईयर्स तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 दूनी 70, बोले तो 2,70,000 ये आ जाएगा। अब निकालिए जो पार्टनर रिटायर कर गया है, कौन पार्टनर रिटायर कर गया भाई? रिटायर किया है इसमें भीम रिटायर किया है 2/5 उसका शेयर है, तो भीम शेयर ऑफ गुडविल, ओनली भीम से शेयर ऑफ गुडविल, G/W दे देते हैं, गुडविल हो जाता है 2,70,000 का 2/25, ये तो निकालना पड़ेगा। 2,70,000 का 2/25, 2,70,000 का 2/21,600 आ रहा है। कितना आ रहा है? 21,600, ये आ जाएगा 21,600। ओके, उसके बाद आइए इसमें क्या सब दिया हुआ है, और इसमें और कुछ तो नहीं है। ओके, देख लेते हैं। न्यू रेशियो निकल ही गया है। एक सेकंड रुक जा भाई, रुक जा। इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? ओहो, इसका शेयर है यहाँ पे 5/25 है, और यहाँ पर हम कितना दे दिए हैं? 2/25 लगा। अच्छा चलो 5/25 कर देंगे, तो यहाँ पर भी जोड़ देंगे 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5। अच्छा ये मिस्टेक हो गया, चलो 19/5, तो ये रेशियो न्यू रेशियो निकल जाएगा आपका 19/5। सॉरी। चलो यहाँ पर गुडविल भी निकालेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ गुडविल में भाई ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 50, 55 और 60,000 एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के आधार पे निकालना था क्या? देख लें, सुपर प्रॉफिट के आधार पे निकालना है। सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकालना है, तो 65। अच्छा इसको डिवाइड नहीं किए है ना, सॉरी 3 से, ये गलत हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। चलो उसके बाद आ जाओ, इसको अगर काटेंगे मुझे 15, 55,000 ये आएगा, 55,000 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 55 - 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000, शायद 25,000 ये निकल जाएगा। उसके बाद गुडविल का वैल्यू, अच्छा पूरा गड़बड़ हो गया, देखो मिस्टेक ही मिस्टेक। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर हो जाएगा 25,000 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 50,000। चलो कोई बात नहीं, सॉरी, रियली सॉरी। फिर इसमें 50,000 इसका गुडविल हो गया, तो 50,000 में इसका शेयर निकालेंगे, तो 50,000, तो 50 दूनी 5 दूनी 10, तो 4, 50,000 गुडविल 2 ईयर्स परचेज के आधार पर बोल रहा है ना, ठीक है। और इसका भीम का शेयर यहाँ पर कितना था? 5, वहाँ पर 5 गड़बड़ हो गया था 5, तो इसका शेयर निकल जाएगा आपका 2 × 5 = 10, 10,000 रुपये वैल्यू ऑफ गुडविल निकलेगा। सटक गई मेरी माथा, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, यहीं से गड़बड़ हो गया था, 2/5 जो लगा दिया वहीं से गड़बड़ हो गया, देखे नहीं। तो यहाँ तक तो अपना हो गया क्लियर, यहाँ तक अपना हो गया। टाइम खामोखाम मेरा चला गया बहुत। ओके चलिए, तो ये क्लियर हो गया, गुडविल निकल गया। अब इसमें करना क्या है? अब इसमें करना क्या है ये तो बता दे भाई, इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, लंबा क्लास हो गया, 1 आवर से ऊपर ही हो गया। चलो गुडविल का रिकॉर्डिंग हो, गुडविल का सारा काम निकाल ही लिए हैं। गेनिंग पार्टनर ओनली आपका अर्जुन है,
और यहाँ पर 1 लाख प्रॉफिट है। चलो एंट्री फटाफट कर लो भाई। एंट्री इसमें करना है जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री, क्या ओल्ड गुडविल भी दे रखा है? ओल्ड गुडविल है, पहले से देख लेते हैं ओल्ड गुडविल है या नहीं। ओल्ड गुडविल नहीं 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 द नॉर्मल प्रॉफिट दिया तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ 75,000 रुपया गुडविल है। चलिए सबसे पहला एंट्री कीजिए 75,000 ओल्ड गुडविल को समाप्त करने के लिए। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल में देना 75,000 और 75,000 को बांट देना 14, 5 और 6, यानी कि ओल्ड रेशियो में बांट देना। इस रेशियो में बांट देना, ये भी बट गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये दोनों किसके बीच बटेगा? सिर्फ न्यू पार्टनर के बीच, न्यू पार्टनर के बीच बटेगा, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। तो लिखो इसके लिए पीएल अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। इस 1 लाख को 19:6 में 19:6 में बांटना है न्यू रेशियो में, और सीधे नरेशन लिख देना बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। और गुडविल के लिए तीसरा एंट्री, यानी कि 3 एंट्री बनेगा। तीसरा एंट्री गुडविल के लिए कर लेना। ये गुडविल 10,000 के लिए, इसके लिए सीधे एंट्री हो जाएगा अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अर्जुन ही गेन किया, उसका शेयर अर्जुन ही लिया है। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। दैट्स इट। ये भी क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन और है इसमें, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, टाइम लगा तो लगा। ओके, इसको फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 में ललित, मोहित और नीतीश 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। नीतीश रिटायर करता है फर्म से, यानी कि नीतीश ये बंदा रिटायर कर जाता है फर्म से। हिज कैपिटल वाच 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख दिया हुआ है। हिज शेयर इन रिजर्व और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसमें उसका शेयर दिया हुआ है इतना इतना। ओके, ललित एंड मोहित एग्री टू पे 2,21,000 ऑन रिटायरमेंट, 5,000 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये ले भाई साहब। आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 में हम बना देते हैं जर्नल एंट्री, तो आप ही लोगों को करना है। सीधे आपका नीतीश रिटायर हुआ था, नीतीश का शेयर हटा दो, यहां से गायब कर दो। आपका गेनिंग रेशियो 4:3 हो गया ललित और मोहित का, इतना क्लियर हो गया। तो गेनिंग रेशियो ऑफ एल एंड एम लिख लोगे पूरा नाम 4:3, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ अमाउंट ड्यू टू नीतीश को कितना देना था? तो कहता है कि 1.5 लाख उसका कैपिटल ही हो गया। अदर रिजर्व में शेयर मिल गया उसका 20,000, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका शेयर मिल गया 30,000, तो ये टोटल 2 लाख रुपया देना था। कहा एक्चुअली अमाउंट पेड टू नीतीश को एक्चुअली में आप पेड कितना किए ये तो बता दो। तो कहा 2,21,000 रुपया हमने पेड किया है। तो हिडन गुडविल, आपका हिडन गुडविल निकल गया, हिडन ही गुडविल बोल रहा है ना, हाँ। हिडन गुडविल कितना निकल गया? तो कहा कि देखिए बन रहा था 2 लाख रुपया ही, लेकिन इसको हम दे दिए 2,21,000। तो 21,000 क्यों दिया? तो गुडविल का कहीं ना कहीं ये पेमेंट किया, तो ये 21,000 रुपया गुडविल निकला। अब इस 21,000 के लिए जर्नल एंट्री करना है आपको गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन? एल और एम, नाम देना पूरा ललित और मोहित का। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, और टू नीतीश एंड कैपिटल अकाउंट बोले तो नीतीश लिखना कैपिटल अकाउंट बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। 21,000 को बांट दो, गेनिंग रेशियो 4:3 में, 4 3 7 7 या 21, तो 12,000 इसका हो जाएगा, 4 3 12
7 या 3 चुका 12 और 9,000 इसका हो जाएगा। एडजस्टमेंट एंटीमेट फॉर गुडविल इन गेनिंग रेशियो, ये बन गया आपका। देख लो, इसको नोट करना, बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना। फिलहाल लंबा क्लास हो गया, अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कर देंगे, ओके। और देखो रिवाइज जितना क्वेश्चन दिए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक तरफ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसका किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? न्यू रेशियो निकालने का, गेनिंग रेशियो निकालने का, गुडविल का रिकॉर्डिंग करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गुडविल ऑल्ड गुडविल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिटायर्ड नहीं होता है, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर, वो भी कभी सैक्रिफाइस कर जाता है, तो वो भी केस हम लोग देख लिए, इसीलिए चलिए ठीक है, ओके।